सर अभी हम आते हैं कि आपने स्टेनली मेडिकल कॉलेज से एम्स पढ़ाई की, आप एम्स में गए, प्रोफेसर बने, प्रैक्टिशनर बने, जर्नलिस्ट रहे, कॉलमिस्ट रहे, और अभी आप पार्लियामेंटेरियन बन गए। आपने 2014 में बड़े दिग्गज गुलाम नबी आजाद जी के खिलाफ चुनाव जीत के आए। 2019 में हरि सिंह जी के जो पुत्र थे उनके सामने चुनाव लड़के आए। तो सर आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही, और आप ये सब करते करते पॉलिटिक्स में कैसे आए, तो थोड़ा युवाओं को इससे मार्गदर्शन मिलेगा। ये तो मुझे लगता है कि किसी दिन युवाओं को ही इसका विश्लेषण करना होगा कि ये सारा करा धरा युवाओं का ही है। तो पहले जब मैं अध्यापक रहा तो तब भी युवाओं के ही बीच में रहता था, और परमात्मा का ये आशीर्वाद था कि आई वाज गेटिंग अलोंग वेरी वेल विद ऑल दीज यंगस्टर्स। तो उससे हमें भी, जैसे मैंने कहा, वी लिव टू लर्न, मस्ट लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे, और ये यंगस्टर्स ही रहता था। माय यूनिट इन द इंस्टीट्यूट वाज द मोस्ट पॉपुलर यूनिट अमंग द यंगस्टर्स। उन्होंने ही हमें अमरनाथ यात्रा के आंदोलन में भी प्रेरित किया। सारे युवा साथी थे, हमारी जो टोली बनी संघर्ष समिति की, जिसका मैं कोर सदस्य रहा। फिर जब चुनाव की बात आई तो 2014 में आपने जैसे कहा कि वो कहा जाता था कि बहुत बड़े कद्दावान और बड़े नेता, वेरी टॉल लीडर इज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो युवाओं ने ही कहा कि नहीं साहब, आप इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। और सब कहते थे कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन आप जैसे युवा मित्र कहते थे ऐसा नहीं होगा। तो हम 63,000 वोट से आजाद साहब के मुकाबले में भी विजयी रहे, और 2019 में तो राइट ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब इस बार तो जीत ही नहीं सकते। अद्भुत विकास कार्य हुए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 3 मेडिकल कॉलेजेस जो भारत में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, एक ही नेशनल लेवल के अनेकों प्रोजेक्ट अगर गिनाने लगूं तो दिन बीत जाएगा। लेकिन हमारे विपक्षियों ने एक गठबंधन करके, वो जो महागठबंधन का एक सिंगल कैंडिडेट खड़ा करके ये प्रचार शुरू किया कि कोई काम हुआ ही नहीं है, और कुछ एक पत्रकार भी उस बहलावे में आ गए, तो एक मुहिम चल पड़ी। लेकिन युवाओं ने कहा कि नहीं साहब, हम तो ये युवा टोली का ही करा धरा कि 5 बार बढ़ करके हमें लीड मिला है 2019 में, 3,58,000 का लीड, विच इज हाईएस्ट इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मैं तो ये समझता हूं कि हमें ये जो आपने पूछा कि कैसा लगता है, तो मैं एक बात कहूंगा जो शायद हमारे ध्यान में नहीं आती। मैं उस समय भी कहा करता था कि आज का भारत युवाओं का भारत है। 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 40। हमारा आज का डिसीजन मेकर युवा है, हमारा की वोटर युवा है। जब हम युवा कार्यकर्ता थे तो हमें सिखाया जाता था कि चुनाव के समय में, अभियान के समय सुबह जाइए, पार्क में बुजुर्ग बैठे हैं और कोई पुराने रिटायर्ड अध्यापक हेडमास्टर बैठे हैं, उनको जाकर के अपना आप पर्चा दे आइए पार्टी का, क्योंकि वो घर जाके अपने बच्चों को उस तरह से मोटिवेट करेंगे। लेकिन आज वो जमाना जाता रहा। आज तो बच्चा जब तक माता पिता भी उसे कन्विंस ना करें तो उनके तर्क पे नहीं आता। अगर वो कह दे कि फलां कैंडिडेट को वोट दे, तो वो पूछेगा कि पापा इधर यू कन्विंस मी और यू आई कन्विंस यू। और इसलिए मैं चुनाव में भी कहा करता था दैट दी वोटर हैज मूव्ड अहेड बट वी हैव नॉट मूव्ड। वी स्टिल ट्राई द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन विदाउट रियलाइजिंग दैट द डिसीजन मेकिंग prerogative of any election has gone into the hands of the youngsters, और वो यंगस्टर ही हमारा आज की वोटर है, वही हमारे आज डिसीजन मेकर है। तो वहीं तो आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। और जिस दिन हमारी जीत हुई है, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 23 मई को, जब पिछली चुनाव का 2019 को, तो सब लोगों ने, तो महागठबंधन ने तो ऐसा कहा था कि साहब इस बार तो करिश्मा कर ही दिखाएंगे। लेकिन सबकी जब जमानतें जब्त हो गई तो मुझे पूछा गया, तो मैंने ये कहा कि ये वोट, ये इतनी बड़ी मार्जिन, ये उन बच्चों के कारण है, उन युवाओं के कारण है जो 65 डिग्री, 47 डिग्री, 45 डिग्री गर्मी के टेम्परेचर में उन पुलों पे, जो हमने पुल निर्माणित किए थे, अनेकों पुल हमने उस क्षेत्र में बनाए, एक अटल सेतु है, एक इंडियागढ़ है। मैंने कहा जो 45-47 डिग्री टेम्परेचर में दोपहर को 3 बजे खड़े होकर के जो बच्चे सेल्फियां खींचा करते थे, ये हमारी मार्जिन उन बच्चों की देन है। शायद हमारा कार्यकर्ता पार्टी का उन तक पहुंचा भी ना होगा, लेकिन युवा ने हमें आशीर्वाद दिया है। और मुझे विश्वास है, और मैं इस बात को मान करके चला हूं कि आने वाले समय में नेतागिरी नहीं रहेगी, ये एक समर्पण और सेवा रहेगी। और हमें वी विल हैव टू एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ। सारे काम कभी पूरे हो नहीं सकते, लेकिन हमारे युवा को ये विश्वास रहेगा कि ये नेता, ये
ये हमारा प्रतिनिधि ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ दिन रात लगा हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, माता पिता निकलते हैं बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए, एडी चोटी का जोर लगा देते हैं, नहीं हो पाता। फिर कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में घूमते हैं, उतने पैसे नहीं जुटा पाते, आखिरकार नहीं होता। फिर वो बीएससी में एडमिशन ले लेता है, तो क्या करता है, बेटा अपने बाप को गाली नहीं देता, क्योंकि मन ही मन उसे लगता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया। तो हमें वील हैव टू ट्रीट अदर्स चिल्ड्रन लाइक आवर ओन चिल्ड्रन, और तभी हमारा प्रतिनिधित्व सफल होगा, और तभी हमें देश कबूल करेगा, स्वीकार करेगा। जब ये हमारी योजना आई थी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और मुझे कहा गया था ब्रीफ करने को मीडिया को, तो उसमें एक प्रावधान है कि टैक्स हॉलीडे वगैरह तो आई है, लेकिन एक प्रावधान है कि 3 महीने के भीतर, उसको कहते हैं एग्जिट पीरियड, यानी अगर आपने कोई गैरेज खोला है, लोन लिया, बहुत गर्मी लगी तो आपने बदल दिया, आपका उसमें मन नहीं लगा, तो यू कैन चेंज विदाउट लायबिलिटी। तो मैंने कहा था कि ये प्रावधान वही सरकार ला सकती है, वही जनप्रतिनिधि लगा सकते हैं जो धरती से जन्मे हो, जिनका धरती के साथ ताल्लुक हो, और जो दूसरे के बच्चों को, अपने बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं। अब मान लीजिए आप कहते हैं ना कि बच्चा सेटल करना है, घर घर की परिवार की यही कहानी है हिंदुस्तान में, तो मिडिल एज क्लास में, तो फिर बच्चे के लिए आप अपना सारा प्रोविडेंट फंड, अपनी सारी पूंजी जोड़ी हुई लगा देते हैं बच्चे को सेटल करने के लिए, उसको एक ऑटोमोबाइल गैरेज बना देते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद माँ आकर के कहती है कि बच्चे को इतने नाजो नखरे से पाला था, एयर कंडीशन में, कूलर में, ये कहाँ उसको दिल्ली की गर्दो धूप में आपने डाल दिया। तो आप क्या कहते हैं? आप ये नहीं कहते मैंने सारी पूंजी लगा दी ना, माई जॉब इज ओवर। आप कहते कोई बात नहीं, कुछ और काम करें, आप उसको रेस्टोरेंट खोल देंगे, एयर कंडीशन में वो भी बैठेगा, ग्राहक भी बैठेंगे। तो इस प्रकार से इस गवर्नमेंट की अप्रोच रही है, एक सेल्फ फेसिंग अप्रोच। और इसीलिए मैं कहता हूं हर काम पूरा हो नहीं सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, माता पिता भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हमारी नियत में वो प्रतिबद्धता भी रहे और एक निरंतर क्रम जारी रहे। वही मुझे लगता है राज है आज के चुनाव जीतने का और लोगों में स्वीकृति प्राप्त